हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। हम लोग आज बात करेंगे सरकार के बारे में, ठीक है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है क्योंकि हम में से हर एक लोगों ने सुना है सरकार, गवर्नमेंट, सरकार ने ये किया, सरकार ने ऐसा किया, सरकार हमारी अच्छी नहीं है, इस बार की सरकार बिल्कुल काम नहीं कर रही है, सरकार ऐसा करती है वैसा करती है। बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं, कभी अच्छाई के लिए तो कभी बुराई के लिए, ठीक है। और हर एक के घर में कोई ना कोई बात करता रहता है, सरकार इस बार की ऐसी आई है, सरकार ये काम कर रही है, सरकार अच्छा कर रही है, गरीबों के लिए अच्छा कर रही है, किसानों के लिए अच्छा कर रही है। तो वहीं दूसरे लोगों का मत होता है कि नहीं, ये सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, ये इन लोगों को फायदा नहीं दे रही है, ये मतलब कुछ अच्छी खास सरकार नहीं है, ठीक है। तो पहले तो हम समझे कि सरकार क्या होती है। अभी तक हमने देखा था पहले और दूसरे अध्याय में कि विविधता क्या होती है। हमारा देश विविधताओं में एकता वाला देश है, ठीक है। जैसे अनेक जाति धर्म विविध प्रकार के लोग रहते हैं, काले गोरे मतलब कई प्रकार के लोग रहते हैं। हर एक विभिन्न विभिन्न मतलब प्रकार के दिखने वाले लोग रहते हैं, उनकी सोच, उनका काम करने का तरीका सब कुछ अलग रहता है। हाँ, ये है कि इनमें हमने ये भी पढ़ा कि भेदभाव कैसे किया जाता है। यहाँ पे जो एक नॉर्मल इंसान नहीं है उसके साथ कैसे भेदभाव लोग करते हैं, इसको भी हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा और आशा करते हैं कि आप लोगों को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सो अब आज हम बात करेंगे जो कि हमारा नेक्स्ट तीसरा अध्याय है, इसमें बात करेंगे हम सरकार के बारे में, ठीक है। तो सरकार क्या होती है, सबसे पहले तो ये जान लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सरकार क्या होती है, क्योंकि हम सब ने सुना सरकार, ठीक है, कि गवर्नमेंट है क्या। तो सबसे पहले तो सरकार, ये सरकार शब्द मतलब सबके दिमाग में क्वेश्चन उठता होगा कि सरकार 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 आखिर है क्या। तो सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होती है, ठीक है, जिसमें एक मतलब कि कुछ निश्चित व्यक्ति होते हैं, मतलब कोई कुछ विशेष व्यक्तियों का ही समूह होती है जो कि राष्ट्र तथा राज्यों में निश्चित काल के लिए तथा निश्चित पद्धति और शासन करता है, ठीक है। एक निश्चित समय के लिए होती है और निश्चित पद्धति तथा मतलब निश्चित पद्धति द्वारा शासन करता है। मेन रूप से बात करें तो सरकार के 3 अंग होते हैं, ठीक है। यहाँ आगे हम पढ़ेंगे कि सरकार के मतलब सरकार क्या है, सरकार के स्तर, सरकार एवं कानून, इसके प्रकार, ठीक है। मेन रूप से सरकार के जो अंग है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? व्यवस्थापिका हो गया, कार्यपालिका हो गया और न्यायपालिका हो गया, ठीक है। तो सरकार के कितने अंग हो गए? 3 अंग हो गए। कौन कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। आपके किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। तो आई होप कि सरकार आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे यदि हम बात करें, सबसे पहला जो यहाँ पे कुछ आपको बताया गया है, यहाँ पे क्या बात की गई है कि आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा, बिल्कुल सबने सुना है। इस पाठ में यह पढ़ेंगे हम कि सरकार क्या है और ये हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, सरकारें क्या करती हैं, वे निर्णय कैसे लेती हैं। अलग अलग तरह की सरकारें मतलब अलग अलग तरह की जो सरकार हो, जैसे कि लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतंत्रीय सरकार के बीच क्या अंतर है, तो इन सारी बातों को हम इस अध्याय में बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। कहीं पे लोकतांत्रिक सरकार होती है, जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए ले लो कि हमारा देश जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है। देन यदि हम ब्रिटेन की बात करें तो अभी भी वहाँ राजतंत्रीय शासन ही चलता है। राजतंत्रीय शासन का मतलब कि राजाओं का शासन है, ठीक है। और लोकतंत्रीय शासन का मतलब है कि आपको लोकतंत्र की डिफिनेशन पता होगी, जो अब्राहम लिंकन जी के द्वारा दी गई थी। जनता के लिए जनता के द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है, ठीक है। तो हमारा देश कैसा है? एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ यहाँ पे पेपर्स की कटिंग दी हुई है, तो इनको पहले ध्यान से देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या बात की गई है। यहाँ पे आपको सरकार के कामों का बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि सरकार हमारी कैसे काम करती है। यहाँ पे क्या पहला कटिंग है कि सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग, ठीक है, कि सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग की जा रही है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि प्याज की दर में उछाल, तो सरकार ने प्याज के दाम तय किए। आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो उसकी हेडिंग लिखी रहती होगी,
सरकार ने ये किया वो किया, ठीक है। तो क्या हुआ, प्याज की दर में उछाल, मतलब कि अब यहाँ पे किसी का कीमत बढ़ता है या घटता है तो सरकार उसमें नियंत्रण लगा सकती है, ठीक है। तो ये सरकार का काम हुआ। देन उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश सरकार, यानी कि सरकार को पूरा अधिकार है कि वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश घटा या बढ़ा सकती है, ठीक है। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि 2 या 3 समथिंग और न्यायाधीश बढ़ाए गए हैं, जिनमें से पहले कितने थे, एक मुख्य न्यायाधीश थे और 30 अन्य न्यायाधीश होते थे, यानी टोटल 31 न्यायाधीश होते थे, ठीक है। लेकिन अभी आई थिंक मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, 2 या 3 बढ़ाए गए हैं, तो अब 33 या 34 हो गए हैं, ठीक है। आप लोग चेक कर लेना। देन उसके बाद यहाँ पे क्या है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, तो अब ये भी सरकार का काम है। अभी हाल ही में आपने देखा कि उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में और इधर गुजरात महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में बाढ़ आए, ठीक है, मतलब तूफान आया है, यानी कि ये प्राकृतिक आपदा है। बाढ़, तूफान, भूकंप ये सारी प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो यहाँ पे बाढ़ का दिया हुआ है, बट आप लगाओ कि प्राकृतिक आपदाएं जितनी भी आती हैं उनमें राहत सामग्री जो भी है सरकार का काम है उनको राहत सामग्री देना, ठीक है। यानी कि बाढ़ पीड़ितों की ओर से राहत सामग्री तो सरकार ही देती है। आपने सुना होगा पश्चिम बंगाल के लिए इतने लाख करोड़ रुपए का पैकेज राहत सामग्री के रूप में केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया, या कि उड़ीसा के लिए या महाराष्ट्र, गुजरात के लिए इतने लाख रुपए का, इतने करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है, ठीक है। अभी हाल ही में आप गूगल में सर्च करना या न्यूज़पेपर जो भी पढ़ा होगा उसे पता होगा कि सरकार यहाँ दोनों के लिए, जो हमारा अम्फान और निसर्ग तूफान आए थे तो उनके लिए सरकार, अभी हाल ही की घटना है तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि सरकार के क्या क्या काम है, ठीक है। देन उसके बाद है कि कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार। तो जो भी कोयला और बिजली विभागों का पुनर्गठन हो रहा है, ठीक है, उनके पक्ष में है सरकार। मतलब कि सरकार का किस किस क्षेत्र में क्या काम है यहाँ पे वही बताया, मतलब समझाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे यदि हम पढ़ें अब जो हमारे लेसन में है कि क्या बात की गई है कि हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, ठीक है, हर एक देश को। क्योंकि आपको पता है कि यदि सपोज किसी का मालिक नहीं है घर में, एक मालिक की ज़रूरत ज़रूर होती है, ठीक है। आप घर से एग्जांपल लो कि हमारे घर में एक मालिक की ज़रूरत होती है। ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि यदि वो नहीं हुए तो घर का प्रत्येक बंदा मालिक होगा, ठीक है। आपके भाई बहन, मम्मी पापा सब कोई मालिक है, तो ऐसे में पूरा घर बर्बादी के कगार पे चला जाएगा और कुछ नहीं होगा उस घर का, क्योंकि वहाँ पे कोई किसी का सुनने वाला नहीं है, सबके सब मालिक हैं, ठीक है। कोई किसी की बात नहीं सुनेगा, किसी की बात नहीं मानेगा। सो यहाँ पे ऐसी स्थिति में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। ऐसे ही आप लगाओ सरकार को, ठीक है, बस इसी एग्जाम्पल से आप इसको कनेक्ट करो कि ऐसे ही हमारा वो जो सरकार है वो भी, पूरा जो देश है वो हमारा परिवार है, ठीक है, और सरकार उस परिवार का एक मुखिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये ऐसे में सारी बातें समझ में आएगी। तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे कि सड़क और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, ठीक है, कि ये सरकार का काम है कि सड़क और स्कूल कहाँ बनाना है। मतलब कि अब वो सड़क ऐसी जगह पे बना दिया जाए जहाँ लोग चलते ही नहीं हैं, तो फिर ऐसे में सड़क बनाने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। या कि स्कूल ऐसी जगह पे बना दिया जाए जो कि किसी भी, जहाँ भी लोग रहते हैं, स्थानीय निवास से बहुत ज़्यादा दूर हो, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, जहाँ तक बच्चे जा ही ना सके, तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए क्या है कि सरकार ये तय करती है कि हमको सड़कें कहाँ बनानी है, स्कूलें कहाँ बनानी है। देन उसके बाद कि बहुत ज़्यादा यदि महंगाई हो जाती है तो उसे हम कैसे कम करें उसके दाम को। तो महंगाई हो जाने पर किसी चीज़ के दाम को घटाया जाए, तो अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है, कि बिजली की आपूर्ति जो बढ़ रही है उसको कैसे बढ़ाया जाए या घटाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्यवाही करती है, ठीक है। तो सरकार का ये बस काम नहीं है कि वो बस यही स्कूल, सड़क और बिजली के लिए ही काम करती है, बहुत सारे सामाजिक मुद्दों की कार्यवाही भी करती है। उदाहरण के लिए आप देखोगे कि सरकार गरीबों की मदद,
ठीक है। तो सरकार क्या करती है, गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है, बहुत सारी योजनाएं चलाई है सरकार गरीबों की मदद के लिए। आप गूगल में सर्च करोगे तो बहुत सारी योजनाएं मिल जाएगी जो कि गरीबों के मदद के लिए चलाई गई हैं। ठीक है, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, हर एक क्षेत्र मतलब हर एक जो भी दलित वर्ग के लोग हैं उन सब के लिए योजनाएं चलाई गई हैं। इसके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे कि डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। ठीक है, जो भी और भी महत्वपूर्ण काम है वो भी सरकार करती है, जैसे कि हमारा डाकघर हो गया, रेल सेवाएं हो गई, इन सबको चलाना भी सरकार का काम है। ठीक है, देन उसके बाद बात करें तो सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना है और दूसरे देश से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। ठीक है, तो सरकार का क्या काम है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा करे, जो भी हमारे देश में कोई दुश्मन देश की जो सीमाएं हैं वहाँ से कोई दुश्मन अटैक ना करने पाए, हमारे देश में आने ना पाए, उसके लिए हमें कैसी अपनी रक्षा व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए, ये सारा काम सरकार का होता है। ठीक है, इसके लिए इसके बाद है कि दूसरे देशों के साथ भी हमें शांतिपूर्ण संबंध बना के रखना चाहिए। यदि हम शांतिपूर्ण संबंध दूसरे देशों के साथ हमारे अच्छे नहीं हैं तो कोई भी कभी भी हमला कर सकता है। ठीक है, आप उदाहरण के लिए ले लो, पाकिस्तानी है जो कि आए दिन एक ना एक हमला करता रहता है। ठीक है, जो न्यूज़ में आपको सुनने को मिलती होगी। तो यहाँ पे हमारे हर एक देश के साथ संबंध अच्छे होना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान की वो तो फितरत बन गई है हिंदुस्तान को बर्बाद करना। ठीक है, लेकिन अभी आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा सुना होगा कि 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी तो मोदी जी बहुत ज़्यादा विदेश यात्रा कर रहे थे। ठीक है, तो सब कहीं ना कहीं आपने भी डिस्कस डिबेट घर में सुना होगा कि ये तो मतलब बस घूमने का ठेका ले रखे हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, बस अपनी सरकार में लगता है ये यही करेंगे। ठीक है, बहुत सी अच्छी और बुरी बातें दोनों होती थी। सो उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। ठीक है, तो सरकार की यह भी जिम्मेदारी है, मतलब सीमाओं की रक्षा भी करना है। दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध भी बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद क्या है कि जो सरकार की यह भी जिम्मेदारी होती है कि गांव के कोने में बैठा एक व्यक्ति, सपोज यहाँ पे तो इतने बड़े में, अब इतने में जहाँ यहाँ कोई बंदा बैठा है, यहाँ तक भोजन कैसे पहुँचे, यहाँ तक सारी सुविधाएं कैसे पहुँचे, ये भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। ठीक है, कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो यहाँ तक इनको कैसे अपनी योजनाओं का लाभ दिला सकता है, उनका जीवन कैसे अच्छे तरीके से चलने के लिए वो प्रेरित कर सकता है, चलाने के लिए। ठीक है, तो ये भी क्या है, सरकार की ही जिम्मेदारी है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सरकार के क्या क्या काम हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा आप और समझिएगा कि सरकार के क्या क्या काम है। फिर उसके बाद क्या है कि जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सुनामी हो गया, भूकंप हो गया, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये नहीं की गई है, हाँ, क्योंकि सरकार भी द्विसदनीय सरकार हो गई, वो जो हमारी होती है कि राज्य सरकार भी कुछ करती, कुछ केंद्र सरकार करती है। तो खैर यहाँ पे हम नेक्स्ट लेसन में बात करेंगे फिर जब आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेन सरकार का काम की बात कर रहे हैं, क्योंकि सब सरकार ही है। तो सरकार में क्या है कि प्राकृतिक जब विपदा घेरती है तो कैसे कैसे, मतलब भूकंप या सुनामी या बाढ़ जो भी है, तो फिर क्या करती है सरकार, जो भी नुकसान हुआ रहता है उनके लिए कि वो सही तरीके से फिर से उसी पटरी पे आ सके, अपना जीवन नॉर्मल एक मतलब नॉर्मल तरीके से जी सके, उनके लिए सहायता करती है। और अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय चाहते हैं। ठीक है, न्यायालय भी सरकार का अंग है। अभी हमने देखा कि सरकार के 3 अंग है, कौन कौन से हैं, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायालय है। ठीक है, मतलब कि विधायिका है, तो विधायिका हो गई, कार्यपालिका हो गई और न्यायपालिका हो गई। ठीक है, तो सरकार के 3 अंग हो गए मुख्य रूप से जो हैं। तो यहाँ पे क्या बात की गई कि हमारा कहीं किसी से भी झगड़ा होता है तो हम किसके पास जाते हैं, न्यायालय में ही जाते हैं। तो न्यायालय भी क्या है, एक सरकार का ही अंग है। ठीक है, यहाँ पे बात की गई है कि शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कैसे करे, कैसे कर पाती है और उस सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो बिल्कुल कि सरकार इतना, मतलब ये इतना सारा काम, यदि हम ये सोचें कि सरकार इतना सारा काम अकेले कोई एक व्यक्ति कर रहा है तो बिल्कुल गलत है।
ठीक है, क्योंकि सरकार में कोई एक व्यक्ति नहीं आता है। अभी हम जस्ट इसके आगे ही बढ़ेंगे कि कैसे कैसे काम करते हैं व्यक्ति सरकार के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है और इसका काम करना क्यों ज़रूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है। काम करना क्यों ज़रूरी है, तो यहाँ पे क्या बात की गई कि जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सके, ठीक है। यदि कोई व्यवस्था होती है, मतलब यदि आप कोई भी काम कर रहे हो, आप एक बात बताऊँ आपको कि जब भी आप पढ़ो तो सबसे पहले तो आप उसका रियल लाइफ से कंपेयर करना सीख लो, ठीक है। क्योंकि आप ऐसे कंपेयर करोगे तो बहुत समझ में आएगा, या कि अपने आसपास जो भी हो रहा है उनसे कोरिलेट करो कि ऐसा होता, मतलब कि ऐसा यहाँ पे हो रहा है, लाइक ऐसा सरकार पे हो रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे में अच्छे से समझ जाओगे। यहाँ पे बात क्या की गई कि जब इतने सारे लोग हैं तो सरकार काम कैसे करती है, क्यों करना ज़रूरी होता है। तो जब वो कोई मतलब और काम करते रहते हैं तो क्या होता है कि कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है। यदि हम किसी काम को कर रहे हैं, ठीक है, सरकार की छोड़िए, पहले हम अपने पे आते हैं। यदि हम किसी काम को कर रहे हैं बिना रणनीति के कर रहे हैं, बिना कोई उसका नेतृत्व करने वाला नहीं है, काम कर रहे हैं, तो वो काम कैसा होगा। मतलब हम कहीं किसी चल दिए हैं, हमको अपनी मंजिल नहीं पता है, तो फिर हम चलते जाएंगे ना, कहीं पे हमारा कोई ठिकाना ही नहीं होगा। इसलिए क्या कर, एक रणनीति बनानी चाहिए, एक व्यवस्था होनी चाहिए सुचारू रूप से कि हमें यहाँ तक पहुँचना है, हमारा ये टारगेट है, हमें इतना करना है, इतना पूरा करना है, ऐसे करना है, ठीक है। और ये कैसे कैसे करना है, उन सब के लिए भी एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है, जो कि एक सुचारू रूप से व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, कि जिससे हम आवश्यक निर्णय भी लिए जा सके। यहाँ पे क्या बात की गई कि कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हो। कुछ ऐसे भी नियम होते हैं कि जो सब पर लागू किए जा सके। अब उदाहरण के लिए आप देखो कि संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सके, ठीक है। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है, वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है, ठीक है। हमने एग्जाम्पल समझा कि हमारे घर में, ठीक है, ये हमारा परिवार हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब हर एक बंदा मालिक नहीं होता है, या कि हमारे दादी बाबा मालिक होंगे या कि कोई मम्मी पापा, ठीक है। तो वो जो नियम बना देंगे, वो जो हमारे लिए रूल रेगुलेशन बनाएंगे, हमको उनको ही फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। और हमको उनकी बात माननी ही माननी पड़ती है, कहीं ना कहीं उनकी मर्जी के खिलाफ हम नहीं जा सकते हैं। सो यहाँ पे वही बात की गई है कि सरकार भी ऐसे ही मतलब एक रूल रेगुलेशन बनाती है जिसको हर एक व्यक्ति को मानना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यदि वो व्यक्ति उसके नियम कानून को नहीं मानता है तो सरकार उस पर कड़े कदम उठा सकती है, ठीक है। मतलब उसको मनाने के लिए बाध्य भी कर सकती है लोगों को। हाँ, फंडामेंटल राइट है। आप यदि आपको लगता है कि वो काम गलत है तो उसके खिलाफ आप आवाज़ बिल्कुल उठा सकते हो, लेकिन सरकार को ये अधिकार है कि वो आपसे जो भी कानून बनाएगी तो उसे लागू करवाने के लिए आपको बाध्य कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने समझा कि सरकार कैसे क्या करती है। तो क्या करती है, नियम भी बनाती है, निर्णय लेती है। सरकार ही निर्णय लेती है कि क्या करना है। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल के लिए देखिए कि मोटर व्हीकल एक्ट, ठीक है, 2019 में लाया गया। पहले भी हमारे लिए ये जो था कि यदि हम उसको क्या बोलते हैं कि मतलब पालन नहीं करते हैं, जो भी हमारा एक्ट बनाया गया था, तो यदि किसी का पालन नहीं करते तो हमारे खिलाफ जुर्माना किया जाएगा, चालान काटा जाएगा। लेकिन फिर भी हम नहीं मानते थे, जेब्रा क्रॉसिंग नहीं करनी है, हम ज़बरदस्ती करते थे। हाँ, रेड लाइट देखते थे फिर भी हम रोड क्रॉस कर जाते थे। तो उससे क्या होता था, हेलमेट लगा के जाना है, हमको सबको पता है सरकार हमारे फ़ायदे के लिए कर रही है, लेकिन हम नहीं जाते, ठीक है। तो सरकार ने क्या किया, इसके जितने भी जुर्माने की राशि थी तो हर एक के लिए बढ़ा दिया। और जब बढ़ा दिया तो क्या किया, पब्लिक को मानना पड़ा मजबूरी में, ठीक है। आप में से कई लोग भी इसके शिकार हुए होंगे, बिल्कुल हुए होंगे, जो भी बाइक या कार से गया होगा और ऐसी गलती की होगी कि सीट बेल्ट ना लगाए हो, हेलमेट ना पहने हो, क्योंकि हम हेलमेट पहनना थोड़ा अपनी कमी समझते हैं, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। क्योंकि कुछ जो हमारे मतलब कि 18, 19, 20 साल, 21 साल के हैं, वो तो बिल्कुल हेलमेट लगाना पसंद नहीं करते हैं।
क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके बाल खराब हो सकते हैं, मतलब पता नहीं क्यों वो नहीं लगाना चाहते, जबकि वो उनकी सुरक्षा के लिए ही है। ना तो हेलमेट लगाएंगे, ना सीट बेल्ट लगाएंगे, और ना ही अपना लाइसेंस लेके चलते हैं। तो इसलिए आप में से कई लोगों के भी जुर्माने काटे गए होंगे, बिल्कुल वो सॉरी चालान काटा गया होगा, 100 रुपये, 50 रुपये, 150 रुपये, 1000, 10,000 जितने वक्त का भी जुर्माना है। तो कई कोई ना कोई तो आप में से भी फंसे होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को जो भी इस चक्कर में फंसा होगा उसको ये बातें तो और अच्छे से समझ में आएगी। देन यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं इमेज के साथ, ठीक है। तो इनको देख लेते हैं। तो क्या क्या बात की गई है, जो सरकार के अंग है, सर्वोच्च न्यायालय हो गया ये, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, भारत पेट्रोलियम सरकार का अंग है, और भारतीय रेल भी क्या है, सरकार का अंग है, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट हो गया यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम हो गया, भारतीय रेल हो गया, और ये सारे सरकार के ही मुख्य रूप से अंग है। देन उसके बाद बात करें तो अब क्या आता है, सरकार के स्तर, ठीक है, किस किस स्तर पे सरकार कैसे कार्य करती है, सरकार के कितने स्तर है। तो यहाँ पे बात करें तो अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। मतलब जो भी हमारी कंट्री पे हो रहा है तो हर एक चीज़ के लिए सरकार जिम्मेदार है। तो यहाँ पे आप समझो कि अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी। तो दरअसल क्या होता है कि सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। अब यहाँ से आपको समझ में आएगा कि सरकार पे कोई एक बंदा बैठ के काम नहीं कर रहा है, सरकार के लिए पूरी एक मतलब चेन होती है ऐसे, ठीक है। तो जहाँ से मतलब एक गांव के छोटे स्थान से लेके पूरे राष्ट्र तक का जो भी है हर एक मेंबर वहाँ तक होता है, तब जाके सरकार की सारी योजनाएं और सारे काम सफल हो पाते हैं। तो यहाँ पे बात करें तो स्थानीय स्तर पर सरकार काम करती है, राज्य के स्तर पर सरकार काम करती है, और राष्ट्रीय स्तर पर सरकार काम करती है, ठीक है, अलग अलग स्तर पर। अब यहाँ पे भी स्थानीय स्तर पे भी डिवाइड किया गया, जैसे कि स्थानीय स्तर का मतलब आप समझो कि गाँव हो गया, शहर या मोहल्ला हो गया, ठीक है। देन उसके बाद हम राज्य स्तर का मतलब समझे तो क्या हुआ, जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे कि हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है, ठीक है। तो जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे तो क्या हो गई, राज्य सरकार, यानी कि राज्य सरकार में यदि जो राज्य सरकार है उसको अपने पूरे राज्य के लिए ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद बात करें राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। तो इस किताब में हम आगे चल के यही सब पढ़ेंगे कि कैसे क्या काम करती है, और हम जो आगे के भी अध्याय में और कक्षाओं में भी इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है, सरकार के कामों के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अब थोड़ा मैप से हम समझ लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए कि सरकार कैसे काम करती है। तो यहाँ पे आप देखो, सपोज ये कोई स्थानीय सरकार, ठीक है, हम केंद्र सरकार की बात करें यदि राष्ट्र सरकार की, ये पूरा हमारा देश हो गया, ठीक है, यहाँ से ये पूरा पूरा एक देश हो गया यानी राष्ट्र हो गया। अब जो केंद्र सरकार है इसको पूरे देश की जिम्मेदारी है, ठीक है, पूरे देश की, यानी कि जो भी नियम कानून लागू करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट वो पूरे देश को फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया था, फॉलो करना पड़ेगा। देन उसके बाद क्या होगा कि अगर हम राज्य सरकार की बात करते हैं, अब यहाँ पे हमको पता चल गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जब कोई भी स्कीम लाती है, कोई भी योजनाएं लाती है, कोई भी निर्णय लेती है, तो क्या करना पड़ता है, पूरे राज्य को माननी पड़ती है, ठीक है, बाध्य है वो लोग मानने के लिए, उनको मानना ही पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे अभी तक मतलब 31 अक्टूबर के पहले तक जम्मू कश्मीर पे ये अधिकार लागू नहीं होते थे, ठीक है। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी कोई अधिकार या कोई भी ला या कुछ भी पारित करती है, कोई योजना लाती है, तो जम्मू कश्मीर में क्या था, अपना विशेष का अधिकार था, स्वयं का अधिकार था, वहाँ पे वो चाहे तो लागू कर सकते थे, नहीं चाहे तो नहीं लागू कर सकते थे, कोई उनको बाध्य नहीं कर सकता था, ठीक है। लेकिन जो अदर कंट्री मतलब अदर स्टेट थे उनको तो माननी ही पड़ती थी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात। लेकिन 31 अक्टूबर के बाद, क्योंकि आपको पता है कि अब जम्मू कश्मीर का डिवाइडेशन हो गया है, मतलब कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं।
जिनमें से कि अब यानी कि ये पूरा भारत का ही अब जो भी हमारी स्कीम या योजनाएं लागू होंगी, विशेष दर्जा इसका जो आर्टिकल 370 था या 35A था, उनको ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि अब जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट योजनाएं, स्कीम या कोई भी कानून लागू करती है, तो यहाँ भी उसी तरह जैसे हर एक राज्य में लागू होते थे, तो यहाँ भी अब लागू होंगे, ठीक है, मान्य होंगे। लेकिन 31 अक्टूबर के पहले तक ऐसा नहीं था। देन उसके बाद अब हम बात करें, ये तो हम देख लिया, हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात, ठीक है। देन उसके बाद अब स्टेट गवर्नमेंट में आते हैं, तो ये सपोज एमपी है, ठीक है, हाँ यहाँ पे एमपी है। अब एमपी में राज्य जो भी कानून बनाना चाहे अपने राज्य के लिए, जो भी काम करना चाहे अपने राज्य के लिए, वो सिर्फ पूरे राज्य में लागू करा सकती है, पूरे राज्य का ही मतलब कि राज्य के लोगों से फॉलो करा सकती है। अब सपोज एमपी का कोई कानून मतलब एमपी में कोई कानून बनाया जाता है, वो यहाँ नहीं लागू होगा, ठीक है। कोई योजना चलाई जाती है तो वो हमारे पूरे सेंटर पे लागू नहीं होगी, सिर्फ एमपी में लागू होगी, ठीक है। देन उसके बाद अब हम बात करें स्थानीय स्तर की, ये तो हमने देखा राज्य स्तर की, सॉरी। देन उसके बाद हम बात करते स्थानीय स्तर की, तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे समझो सतना हो गया या रीवा जिला हो गया, ठीक है, या कि यहाँ पे आप ले लो मुरैना जिला, मुरैना ग्वालियर कुछ भी ले लो, एमपी के ही सारे ज़िले हैं। अब यहाँ पे यदि कोई कानून मतलब कि यहाँ क्या होता है, गांव शहर जो भी है, तो यहाँ भी कुछ अधिकारी होते हैं जो कि नियुक्त किए जाते हैं, उनके द्वारा कुछ स्थानीय स्तर पर जो भी होंगे वो यहाँ का पूरा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब क्या बात की गई कि मतलब स्थानीय स्तर पर अब यहाँ की योजना जो थी, जो इसने बनाया, ठीक है, सेंटर ने बनाया, वो इसको माननी पड़ेगी, ठीक है। फिर इसके द्वारा यहाँ पे जो बैठे हैं, वो वहाँ तक एक गांव में बैठे सबसे लास्ट व्यक्ति तक ये योजनाएं पहुँचाने में फिर उनका हाथ होगा, ठीक है। मतलब कि एक एक करके, हाँ, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे ऐसे ऐसे काम करते रहते हैं सारी, तभी ये पूरा प्रोसेस चल पाता है, ठीक है। तो अब हम इसके नेक्स्ट में बात करें यदि, तो क्या की गई है, अब बात करेंगे सरकार एवं कानून, ठीक है। तो सरकार एवं कानून के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, काफ़ी बोरिंग हो जाएगा, फिर पढ़ने में मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे अच्छे से, और सारी बातों को अच्छे से क्लियर करेंगे, ताकि हमसे कहीं भी हम डिस्कशन डिबेट में भी बैठे या कहीं भी आंसर लिखना हो या किसी का भी उत्तर देना हो, तो हमको कोई परेशानी ना हो। क्योंकि जब हम छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे जो भी टर्म्स आते हैं उनकी मीनिंग्स को समझे रहेंगे, तो हमको बहुत ही आसानी होगी, हर एक फील्ड में हम कहीं भी खुल के बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, मैंने पढ़ा था, ये ऐसे ऐसे है, तो आपको मतलब सारी बातें क्लियर रहेंगी। सो आई होप, आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मतलब कि सरकार एवं कानून के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो आप और खुश रहो।